अंदाज में आवाज एंटरप्रेन्योर वापस लौट आया है। आवाज एंटरप्रेन्योर में हमारी कोशिश होती है कि हम उन मुद्दों को उठाएं जो नए बिजनेस को शुरू करने और बने बनाए बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करे। साथ ही ये कार्यक्रम उन लोगों की भी मदद करता है जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। भारत में 3 करोड़ छोटे और मझोले बिजनेस चलाने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके ही तरह, और आपके बदौलत 6 करोड़ और लोगों का घर भी चलता है। छोटे बिजनेस और नए एंटरप्रेन्योर का हमारी अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी का 22% हिस्सा ऐसे ही बिजनेसेस से आएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा शो देखकर और भी लोगों को ये प्रेरणा मिले कि वो अपना काम खुद शुरू करें और देश की तरक्की में सहयोग भी दें। और इसी काम में आज मेरा साथ देंगे इंडस्ट्री के 2 बड़े नाम, कौशिक सोमनाथन जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और फ्लीट एक्सचेंज नाम की कंपनी के को फाउंडर हैं, और साथ ही हैं हमारे रवि किरण जो कि एक एंजल इन्वेस्टर हैं, और साथ ही हमारे हैं एंटरप्रेन्योर मैगजीन के एडिटर इन चीफ सौरभ मजूमदार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि, मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि भाई आप अपना कारोबार शुरू कीजिए, देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग दीजिए, लेकिन भारत जैसे देश में कारोबार करना कितना आसान या मुश्किल है? देखिए, पहले से तो बहुत ही ज्यादा आसान है मेरे ख्याल में आजकल अपना बिजनेस चालू करना। उसके कई सारे कारण हैं। कुछ कारण अपना अंदरूनी होता है। आजकल हम लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और रिस्क ले भी सकते हैं। पहले रिस्क लेना बहुत मुश्किल होता था, और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है। अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो अपना बिजनेस चालू करना बहुत मुश्किल होता है। सो वो बहुत बड़ा कारण है। उसके आगे जो सरकारी सपोर्ट है और जो इकोसिस्टम का सपोर्ट है, हाँ। पैसा जुटाना, लोगों को हायर करना, ये सब भी पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गया। पहले के मुकाबले आसान हो गया है। कौशिक, आपके पास आते हैं। रिस्क टेकिंग का तो एक हमें बोला रवि ने कि भाई आपने रिस्क टेकिंग की अगर एबिलिटी है तब तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो ये खतरे का खेल है, दूर रहिए, नौकरी कीजिए, चुपचाप अपनी सैलरी लीजिए और घर जाइए। आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और क्या गुण आपके अंदर होने चाहिए? रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एबिलिटी जो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा पैशन एंड परसिवरेंस, ये जो गुण हैं ये आपके पास जरूर होने चाहिए। बिकॉज जब तक आप पैशनेट नहीं रहेंगे आपके बिजनेस के बारे में, आप कभी उसको बढ़ाने की सोच नहीं पाएंगे। जब पैशन जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर दोस्तों के मेल्स आते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत पैशनेट हूँ। मुझे आज तक नहीं समझ आया ये पैशन को आप कैसे कहेंगे ये पैशनेट है? इसके अलावा कि एक अंदर से दिल कहता है हाँ मुझे भी अपना नाम मैगजीन के कवर पे देखना है। पैशन क्या होता है? पैशन फॉर मी, पैशन एक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक चीज है। मैं बोलूंगा हर रात आप सो के अगले सुबह उठ के आपको वही काम वापस करने का मन करता है, बिना ये सोचे कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, उसको पैशन बोलते हैं। द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड स्टिल वांट टू डू द सेम थिंग इज व्हाट आई कॉल पैशन, एंड दैट इज ऑल्सो बूस्टेड अलॉन्ग विद परसिवरेंस। मतलब आपके पास ये 2 गुण नहीं होंगे आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा काम करना। जी सौरभ, आप अपनी मैगजीन में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को कवर करते हैं, आपने कौशिक को भी फीचर किया है। कोई खास कॉमन थ्रेड आपको दिखाई दिया कि हाँ सारे जो लोग अपना कारोबार शुरू करते हैं इनमें कुछ कॉमन चीजें हैं? देखिए सर, कॉमन चीज ये है कि एक आइडिया रहता है इनके पास, और वो जो ये कह रहे थे कि वो आइडिया के बाहर ये सोच ही नहीं पाते कि वो आइडिया को कैसे सफल करना है। नाउ एंटरप्रेन्योर अगर आइडिया के पीछे पागल ना हो तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता मेरे हिसाब से। और ऐसे देखते हैं हम लोग काफी सारे लोग जो सब कुछ छोड़ के उस एक आइडिया के पीछे एकदम वो जो जुनून रहता है वो उसके पीछे पागल जैसा उसको परस्यू करके उसको आगे बढ़ाने का सोचता है। मुझे लगता है ये जो कॉमन थ्रेड मैं सारे स्टार्टअप सारे एंटरप्रेन्योर्स हम लोग जो फीचर करते हैं उसके अब बड़े उद्योगपति हो गए हैं, उनके पास भी वही है कि वो उनके जो कंपनीज है, उनके जो आइडियाज है, उसके पीछे कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। वो ग्रोथ एंड एम्बिशन जिसको हम कहते हैं, और ये आइडिया के पीछे उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये 2 चीज कॉमन है सब जगह, सब एंटरप्रेन्योर के लिए। आइडिया होना चाहिए, परसिवियरेंस होनी चाहिए, उस आइडिया को लेकर इतना जुनून होना चाहिए कि रोज उठने के बाद आपको लगना चाहिए मैं जल्दी से दफ्तर भागूं और अपने आइडिया को पूरा उसको करके दिखाऊं। और आपने कहा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। आपको कई दिक्कतें आ सकती हैं अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में,
क्या दिक्कतें आ सकती हैं? किस तरह की दिक्कतें जनरली लोग फेस करते हैं? कौशिक, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको कोई शुरुआत में दिक्कतें याद आती हूँ जो आपने झेली? जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और जो हम लोगों का फैमिली बॉन्डिंग है इस देश में, सबसे बड़ी दिक्कत आती है अपने घर वालों को कन्विंस करना। अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो एंड आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं और उनको लगता है कि डिग्री होना हाथ में बहुत जरूरी है और नौकरी करके 1 तारीख को तनख्वाह आना जरूरी है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है उनको कन्विंस करना कि आप भी कुछ कर सकते हो अपने बलबूते पे। अगर आपने वो दिक्कत पार कर ली तो आज की तारीख में मैं काफी यंग एंटरप्रेन्योर्स को देखता हूँ जो पार्टनर्स तलाश करने में बहुत दिक्कतें आती हैं उनको, राइट काइंड ऑफ पार्टनर्स एक बिजनेस बढ़ाने के लिए। सो आई थिंक आज की तारीख में ये 2 दिक्कतें अगर आप मुझे बहुत जल्दी से बता सकते हैं पार्टनर का चयन कैसे करना चाहिए? कोई 2 चीजें आप एक पार्टनर में ढूंढते हो, ऐसा कुछ? वन इज लाइक माइंडेडनेस, आपकी और आपके पार्टनर की सोच उस बिजनेस को लेके एक होनी चाहिए। आप सोशली आप बहुत अलग हो सकते हो, आप पर्सनली बहुत अलग हो सकते हो, बट बिजनेस में जब आप बैठ के एक मुद्दे पे चर्चा विचार करते हो तो आपकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, नहीं तो आपके लाइफ में हर डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे झगड़े होंगे। तो एक है कि आपके पार्टनर की सोच आपकी तरह होनी चाहिए। सेकंड, आपके पार्टनर का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आप जैसे होना चाहिए, फाइनेंशियली एज वेल एज टेम्परामेंटली। मेरा इनपुट है शायद कॉम्प्लीमेंट्री भी हो तो बहुत अच्छा है कि मुझे मार्केटिंग करनी बहुत अच्छी आती है, आपको ऑपरेशंस मैनेज करने बहुत अच्छे आते हैं और हम दोनों इस आइडिया में बिलीव करते हैं। रवि, हम दोनों को साथ हो जाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। तो मुझे राइट टीम क्रिएट करना भी बड़ा जरूरी है। अगर एक इंसान को एक चीज में एक्सपर्टीज है तो दूसरा अगर पार्टनर है उनको अगर एक्सपर्टीज है तो साथ मिलकर और भी अच्छे काम बन सकता है। राइट। मुझे लगता है अगर ज्यादा सेमनेस हो हाँ। तो एक्चुअली वो बिजनेस बढ़ नहीं पाएगी आगे। हाँ। क्योंकि आप 2 लोग होंगे लेकिन सोचते होंगे एक जैसा, तो फिर एक ही करो ना। चलिए, तो अपना जुड़वा मत ढूंढ के लेकर आइए। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है एंटरप्रेन्योर्स के, आइडिया तो है लेकिन पैसे तो है नहीं, इस दिक्कत के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो इस दिक्कत से कैसे जूझना है ये हमें रवि बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्या चीजें, क्या गुण वो आप में होने चाहिए जिससे कि आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कामयाब हो। ब्रेक से पहले हमने अपने गेस्ट से जब बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो होनी चाहिए ही, साथ ही आपके अंदर बहुत जुनून होना चाहिए, बहुत पैशन होना चाहिए। और सौरभ ने कहा अगर आइडिया नहीं है तो बिजनेस तो शुरू हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया जरूर होना चाहिए और वो बिजनेस आइडिया आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप किसी से जाके पूछ रहे हैं कि मैं क्या बिजनेस शुरू करूं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। सॉरी। अब जो हमारा अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है लेकिन पैसे नहीं है। रवि, पैसे नहीं है, तो ये बताइए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसा कितना बड़ा कंसर्न है इस वक्त? एक्चुअली पहले से तो कम है। हाँ? पैसा है। हाँ। पैसे देने के लिए भी लोग हैं। 2 चीजें कम होती हैं लोगों में जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं अपने। एक तो होता है एग्जीक्यूशन एबिलिटी। जो पैसा दे रहा है वो कहीं उसको कहीं लॉटरी नहीं मिला है, उसने भी अपने कमाई से या किसी और इन्वेस्टर्स का पैसा लेके आपको देना चाहता है। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप वो पैसा को लेके सही इस्तेमाल कर पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। खाली आइडिया से कुछ नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं, उसका कोई स्केल पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं, कस्टमर्स को आप जानते कि नहीं, या ऐसे ही दूसरा किसी ने चालू कर दिया बिजनेस तो आप भी वैसे ही बिजनेस चालू करना चाहते हैं। तो अभी क्या है, पहले के कंपैरिजन में बड़े सारे वेंचर कैपिटल फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड है, डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों मिला के कम से कम 380 से 400 फंड्स है जो पैसा लगाना चाहते हैं। 8 से 10 बड़े साइज के एंजल फंडिंग नेटवर्क है जिसमें 30 से लेकर 200 तक मेंबर्स है जिनको एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। पैसा लगा सकते हैं। इंडिविजुअल, फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत है, हजारों हैं। लेकिन अगर मैंने जिंदगी भर काम करके मेहनत करके पैसा कमाया, मैं किसी और का बिजनेस में पैसा डालना चाहता हूं तो बिजनेस में उस पैसे का लायक होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि अच्छा पैसा फेंकना चाहता है लॉटरी जैसा। अगर आप वो चाहेंगे तो मुश्किल होगा। आपको अपने बिजनेस के शुरुआत में पैसे देने के लिए कोई सामने आया? सामने बहुत लोग आते हैं,
जैसे रवि ने कहा कि आज की तारीख में एंजल नेटवर्किंग जो बोलते हैं, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं कि आप आइडिया लेके जाएं और आपको पैसा दें। मेरे हिसाब से अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, प्रमोटर नेटवर्क में वो इनिशियल सीड कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, देन आई वुड सजेस्ट दैट आप उससे काम चलाएं। आपने ऐसे ही किया था? हाँ, बिकॉज जो वैल्यूएशन की बात आती है एट अर्ली स्टेज, आपको वैल्यूएशन कहीं नहीं मिलेगा। आपको जो इन्वेस्टर जो बोलता है वो लेना पड़ेगा। आपने कितने साल तक पैसे नहीं उठाए? टिपिकली जब तक बिजनेस में आपने हाँ, इन आर बिजनेस टिपिकली जब तक बिजनेस में ट्रैक्शन नहीं आता है, बिजनेस में कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होता है, उसके पहले हम लोग बिजनेस से बाहर पैसे नहीं लेते हैं। लेकिन आपका मतलब ये है कि बूटस्ट्रैपिंग जो हम बोलते हैं कि अपना हिसाब से खुद सेल्फ फंडिंग, वो एक बेहतर ऑप्शन है। बूटस्ट्रैपिंग इज वन ऑफ बेस्ट थिंग्स टू डू। बूटस्ट्रैपिंग यानी कम खर्चे में पूरा काम चलाना। अगर आज आपको बॉम्बे में ऑफिस खोलना है, आप अंधेरी में ऑफिस लिए बनाए, आप मीरा रोड में गोरेगांव में ले सकते हैं, तो वो ऑफिस लीजिए। जितना खर्चा बचा सकते हैं आप, उतना पैसा बचाइए, तो आपके बिजनेस की लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप उसको 10,000 रुपये महीना खर्च करेंगे, तो आपका बिजनेस 10 महीने चल सकता है। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली इज टू एक्सटेंड योर करंट कैपिटल टू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल। आई सी। तो अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने दोस्तों को, पहले तो उनके साथ अपनी दोस्ती, रिश्तेदारी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, बिल्कुल दुरुस्त कर लीजिए। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, सही टाइम है। अगर आप सोच रहे हैं तो अभी से अपनी सारी वापस सेटिंग अपनी इक्वेशन पहले से सही कर लीजिए, क्योंकि अब आपको उनसे पैसे मांगने जाना पड़ेगा। बट रवि, कितने टाइम बाद टिपिकली लोग पैसे मांगने के लिए जा सकते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के पास? पैसा तो आप फर्स्ट डे में मांग सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट डे में भी ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपका आइडिया सही है, अगर आपने अपने जो ग्राहक है, कस्टमर, उसको आप जानते हैं, कुछ आपने इन्वेस्ट किया टाइम, एनर्जी पता करने के लिए कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या वैल्यू आप उसके लिए बना सकते हैं, और आपके एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, या आपने या आपका कोई फाउंडर टीम जो हो, पैसा मिल सकता है। कितना पैसा इज द क्वेश्चन। आपको अगर छोटा बिजनेस चालू करना है, आपको करोड़ों चाहिए, तो नहीं मिलेगा। चलिए, मैं दर्शकों को इतना जरूर बता दूं कि ये फाइनेंस का मुद्दा बहुत टची मुद्दा होता है। इस मुद्दे के ऊपर आई एम श्योर आप लोग बहुत ज्यादा और भी सुनना चाहते हैं। हम इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे। इस बातचीत को हम फिलहाल आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं। मैं समझ रही हूँ इसका आपको इंतजार रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपने अपने जुनून में कारोबार शुरू तो कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि वो कारोबार अच्छा नहीं कर रहा है। उसको बंद करने का भी अगर वक्त आ जाए तो वो घंटी कब बजती है, वो कब समझ जाना चाहिए कि नहीं, ये काम ठीक नहीं चल रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि हाँ, शायद बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन काम को आगे बढ़ाना चाहिए, लगे रहना चाहिए। ये हमें बताएंगे कौशिक इस ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और आज हम उन लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत वक्त से सोच रहे हैं कि क्या मुझे अपना बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। हाँ, आपको जरूर बिजनेस शुरू कर देना चाहिए अगर आप रिस्क लेने के लिए सक्षम हैं, अगर आपके पास एक बढ़िया आइडिया है, अगर उस आइडिया में दम आपको दिखाई देता है, अगर आप एक पैसे लगाने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके आइडिया के पीछे पैसा लगाए, तो जी हाँ, आपको अपना बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। अभी पिछले तकरीबन 15 मिनट में हम लोगों ने अपने गेस्ट से पूछा कि किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं, किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर को पैसा जुटाना चाहिए, क्या उसके अंदर वो गुण होने चाहिए। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी एक ऐसा वक्त भी आता है कौशिक, जहाँ पर किसी ने बहुत पैशन के साथ अपना बिजनेस शुरू कर तो दिया है, लेकिन वो ठीक नहीं चल रहा है। ये बुरा वक्त भी हो सकता है, ये पासिंग फेज भी हो सकता है, या फिर ये घंटी भी हो सकती है। ये कैसे पता चले कि कब रैप अप करना है? एंटरप्रेन्योर का जो मेजॉरिटी डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन इज बाय गट फीलिंग से डिसीजन लेते हैं। जब बिजनेस चालू करना था तब भी गट फील था, जब बिजनेस बंद करना है तब भी गट फील होता है। एंटरप्रेन्योर को कभी बिजनेस में ईगो मिक्स नहीं करना चाहिए, किसी के डर से कि लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या पूछेंगे, पिताजी घर में क्या बोलेंगे, उस डर के चक्कर में बिजनेस को चालू नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई भी कारण हो, जरूरी नहीं कि कारण आप हो, कारण हो सकते बिजनेस मॉडल में उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं था,
तो आपको बेहिचक बिजनेस बंद करना चाहिए और फिर कोई नया बिजनेस करने की तकलीफ सोचनी चाहिए। बट बिकॉज ऑफ ईगो और बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर आपको बिजनेस ड्रैग नहीं करना चाहिए। टिपिकल सिम्टम्स होते हैं कि एक आपको अंदरूनी मालूम पड़ता है कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, घर में अनरेस्ट आता है, लोग आपसे दिन रात सवाल पूछते हैं कि बिजनेस कैसे चल रहा है। वो तो थोड़ा चिंता में भी पूछ सकते हैं या फिर कंसर्न में। पर जब आप ये सवाल अवॉइड करने लगे क्योंकि आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है, तब तकलीफ है। अच्छा, आपको क्या लगता है सौरभ, कई बार इस तरह की दिक्कतें, और मेरा ख्याल है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स छोटे जब कारोबार शुरू करते होंगे, एक लंबा वक्त लगता होगा उनको सेटल होने में। उसके बाद अगर उन्हें कारोबार रैप अप करना पड़े और जैसे कौशिक कह रहे हैं कि अपना ईगो नहीं मिक्स करना चाहिए, अगर आपको समझ आ गया कि ये नहीं चल रहा है तो चले जाना चाहिए, थोड़ा मुश्किल नहीं होता है? इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता होगा क्योंकि मैंने जो देखा है इंडिया का जो हमारा जो सोसाइटी है, हमारा समाज फेलियर को एकदम बहुत ही कम बर्दाश्त कर सकता है। तो एंटरप्रेन्योर के मन में भी एक डर रहता है कि फैमिली दोस्तों के बीच में मेरा इज्जत का क्या रह जाएगा, क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि मेरा बिजनेस चला नहीं। लेकिन ये एंटरप्रेन्योर का जैसे रिस्क टेकिंग है, ये भी एक किस्म का रिस्क ही है कि रिस्क ऑफ क्लोजिंग डाउन। आई मीन आप कर सकते हैं और अगर आपको दिखा कि देयर इज अ माहौल जो ठीक नहीं है तो आप बंद करके कुछ और इवन सक्सेसफुल। मुझे हम ऐसे भी एंटरप्रेन्योर से मिले हैं जो 6 बार 7 बार फेल करके 8 बार बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 बार फेल किए मतलब आप 7 बार नहीं सक्सीड 7वां बार सक्सीड कर सकते हैं। और स्टीव जॉब्स एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा रवि। बहुत बड़ा एग्जाम्पल। और ये आप देखेंगे एक और चीज, आजकल तो बिजनेस मॉडल को चेंज करने का एक नया वर्ड भी निकल चुका है, उसको बोलते हैं पिवटिंग। अच्छा, मतलब आपका एक बिजनेस मॉडल आपने चालू किया था, सोचा था कि ऐसे ही बिजनेस बनाएंगे, कुछ देर चालू करने के बाद, अच्छा काम मेहनत करने के बाद, पैसा खर्चने के बाद आपको मालूम पड़ा कि थोड़ा सा चेंज किया जाए तो अच्छा हो सकता है। वो भी कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि जो बिजनेस थोड़ा सेटबैक हो गया, थोड़ा फेलियर हो गया, मतलब पूरा बिजनेस बंद ही कर दें। उसके लिए भी मैं ये बोलना चाहूंगा सौरभ जी की बात पर कि आजकल सोसाइटी फेलियर को एक्सेप्ट करने में मतलब ज्यादा एक्सेप्ट करने लगी है। अच्छा, चीजें बहुत बदलने लगे हैं। ऑब्वियसली एक सोसाइटी का जो कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो, लेकिन फेलियर इज नो लॉन्गर इफ यू फेल डजंट मीन यू आर अ फेलियर। दाग नहीं है, सिग्मा नहीं है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है बिजनेस कब बंद करना चाहिए, ये प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है आपका मेंटर, जो हर एक बिजनेस में आपको रखना चाहिए। बिकॉज मेंटर एक वो व्यक्ति है जो आपसे जुड़ के भी नहीं जुड़ा हुआ है। आप अगर एक बिजनेस में दिन रात लगे रहते हैं, आप एक कुकुन में चले जाते हैं, आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, जो हो रहा है सही हो रहा है। अगर जो मेंटरशिप जो आप हर एक बिजनेस में, हर एक एंटरप्रेन्योर का एक मेंटर रहता है। मेंटोर जरूर, मतलब जो आपको गाइड कर सके, ये मेंटोर कौन हो सकता है? ये मेंटोर कोई भी हो सकता है, जैसे अभी रवि जी जो कर रहे हैं बॉम्बे में। घर के लोग ना रहे तो बेहतर है, बिकॉज घर के लोगों में वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है और हो सकता है कि उनको आपकी धंधे की समझ उतनी नहीं हो। हाँ, पिताजी से पैसे लिए हो तो पिताजी को मेंटोर न बनाएंगे, पिताजी कहेंगे बर्बाद कर रहे हो पैसे, पिताजी को न बनाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई क्वालिफाइड बंदा जिसको प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, कोई पहले से एंटरप्रेन्योर रह चुके हो, अपना बिजनेस में बढ़ोतरी की हो, जो आप जिस बिजनेस में, जिस डोमेन में बिजनेस करते हैं वो डोमेन की नॉलेज हो किसी को, और जिसका जैसे पहले हमने डिस्कस किया, जिसका आपका बिजनेस के साथ इमोशनल अटैचमेंट ना हो। बिजनेस से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ईगो बोलिए, इमोशनल अटैचमेंट बोलिए। दिल से काम करिए ठीक है, लेकिन देयर इज अ लाइन जिसके आगे आप ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाएंगे कि आप सोचेंगे ये मेरा बच्चा है, कैसे इसको मार दूं। और वो नहीं होना चाहिए। वैसे भी बिजनेस के साथ संबंध होना भी नहीं चाहिए। लर्निंग टू लेट गो, छोड़ देना भी एक आसान काम नहीं है, लेकिन करना पड़ता है काफी बार। चलिए, इस चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इस बातचीत को सुनकर हमारे दर्शकों को मोटिवेशन मिली होगी, प्रेरणा मिली होगी कि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। तो एक चीज याद रखिएगा जो कौशिक ने कहा, अगर आप नौकरी करनी है या बिजनेस करना है के बारे में सोच रहे हैं तो आप नौकरी ही कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हमें देख के पूछते हैं मेरा अच्छा खासा जॉब चल रहा है लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। इसका मतलब है आप रिस्क लेने के मूड में है नहीं, तो समझ लीजिए, रिस्क मत लीजिए। सबको बिजनेस नहीं करने की जरूरत है, सबको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है।
लेकिन हमारा कार्यक्रम जरूर देखिएगा, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं। और इस कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहें तो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। और अपने कोई सुझाव और फीडबैक छोड़ना चाहें तो आवाज एंटरप्रेन्योर का फेसबुक पेज तो आप जानते ही हैं, वहां पर आप जाकर अपने कमेंट्स वहां लिख सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।